According to the Geiger in 1961, out of the total solar input, about the 86% of light is consumed in evaporation of water. वाटर जैसे वाटर बॉडीज है उनसे वाटर को इवापोरेट करने में 86% रेडिएशन लग जाती है और रिमेनिंग 40% हीट्स द एटमोसफेयर को गर्म करने के काम आती है। 14% द प्लांट्स यूटिलाइज लेस देन 1% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट। जो भी अर्थ के ऊपर आती है उसका 1% से भी कम यूज करते हैं प्लांट। फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम अबाउट द 83% is absorbed and about 12% is reflected and remaining 5% is transmitted। इस तरह से जो अगर प्लांट के ऊपर गिरती है तो 83% तो ऑब्जर्व कर देते हैं प्लांट के लीव्स, 12% रिफ्लेक्टेड हो जाती है और 5% है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है लाइट। टोटल सोलर रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम की एबिलिटी ऑफ ए सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन इज कॉल्ड albedo value and is expressed in the percentage। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द albedo value? द एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन, किसी भी सरफेस की अक्षमता जो किसी भी आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे उसको हम कहते हैं albedo वैल्यू और ये परसेंटेज में मेजर की जाती है। Then the parameter of the light affecting the living organism। तो 3 पैरामीटर लाइट के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी एंड लाइट ड्यूरेशन। लाइट इंटेंसिटी क्या होती है? दिस इज द क्वालिटी ऑफ विजिबल लाइट दैट इज इमिटेड इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट सोलिड एंगल। Then light quality, this is the spectral distribution of the light is called light quality। And light duration, number of continuous light hours in each 24 hours of a day is called light duration। Light intensity of the atmosphere depend upon the number of factors like the season, altitude, latitude and atmospheric condition। जो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड है इनकी डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। तो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किसी भी एरिया में कौन सा सीजन है, उसका एल्टीट्यूड, वो एरिया कहाँ पे स्थित है, इक्वेटर से कितनी दूर है या नज़दीक है या फिर कितनी हाइट पे है, लैटिट्यूड में कितनी अल्टीट्यूड मीन हाइट एंड लैटिट्यूड मीन कितनी दूर है इक्वेटर से, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से डिपेंड करती है ये सारी जो लाइट इंटेंसिटी है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल है जैसे क्लाउड, स्मोक, डस्ट, ये रिड्यूस कर देते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। अकॉर्डिंग टू द गीगर, आउट ऑफ द मॉर्निंग solar radiation 42% is reflected, 10% are absorbed by the ozone layer and 48% reaches the surface of the earth। The intensity of light is further reduced by the additional vegetational cover। कितना जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है अगर वहाँ की वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स डेंस वेजिटेशन है, मीन्स ज़्यादा प्लांट है उस एरिया में, घनी डेंस है, तो वहाँ नीचे की तरफ लाइट नहीं आ पाती, लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इट आल्सो अफेक्टेड ग्रेटली बाय द टोपोग्राफी ऑफ द हैबिट। टोपोग्राफी से भी ये इफेक्ट होती है। टोपोग्राफी क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ an area of the land, especially the position of river and mountain is called topography। कि वहाँ पे माउंटेन है, पहाड़ियाँ हैं या फिर नदियाँ हैं, ये सब भी ये सब इफेक्ट करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को।
और स्लोप और वहाँ पे गहराई में है या ऊंचाई में एरिया है, जैसे माउंटेन है या नदियाँ है या फिर वैलीज है, ये सब इफेक्ट करते हैं लाइट इंटेंसिटी को। देन द लाइट क्वालिटी इट आल्सो मॉडिफाइड बाय सेवरल इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक द वाटर वेपर absorbed the longer wavelength, particularly infrared, while reflect the green and blue wavelength of the light. वाटर वेपर है, ग्रीन और ब्लू को तो रिफ्लेक्ट करते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं।